अब भगवान ये 14वां चैप्टर भी खुद से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लें जल्दी से। पहले भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग बताया। क्यों बताया, जिससे कि हमारा देहाभिमान मिट जाए। ये जो बंधन है माया का, प्रकृति का जो हमारा बंधन है, तो ये बंधन कैसे है इसको भगवान ने समझाया। लेकिन देखिए, प्रकृति जो बंधन करती है ना, वो गुणों से करती है। प्रकृति 3 गुणों वाली है, सत, रज और तम। और ये 3 गुण हम सब में हैं, और ये चेंज भी होते रहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं तो कौन सा गुण बढ़िया रहता है, सतोगुण बढ़िया रहता है। अभी आप सत्संग में बैठे हैं तो कौन सा गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, सतोगुण बढ़ा हुआ है। यदि आप तामसी लोगों का संग करेंगे तो तमस गुण बढ़ जाएगा, रात को नींद लेंगे तो तमस गुण बढ़ जाएगा। ये जो 3 गुण है ना, ये हर शरीर में है और शरीर के चलाने के लिए आवश्यक भी है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए क्लच भी चाहिए, एक्सीलेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्लच क्या है, सतोगुण। कब गाड़ी को आगे बढ़ाना है, कब नहीं बढ़ाना है, कब क्या करना है, ये क्लच तय करता है। सतोगुण में ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, तो ये सतोगुण है। और ब्रेक क्या है, तमोगुण है, रोकता है ना गति को। हम सो गए बस, जड़ता लाता है, ये तमोगुण है। ये भी जरूरी है। यदि हमें नींद नहीं आए, हमको मान लो, तो क्या हालत हो हमारी। कभी किसी को पता है 2 दिन 3 दिन नींद नहीं आया किसी को, तो पागलों को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है उसको। डॉक्टर कहता है भैया नींद तो आ रही है ना, कि नींद आ गई साहब के, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ है घोड़ा केस, तो वो तो साधना के दम पे होता है। हम तो ऐसे ही घोड़ा केस हो जाते हैं, वो बहुत गड़बड़ काम है। तो तमोगुण भी बहुत आवश्यक है। और रजो क्या करता है, एक्सीलेटर है, लगाए रखता है कर्मों में। नहीं, ये कर लिया, अब अरे अभी क्या है, अभी तो ये करना है। दुकान में एक दुकान खोल दी, अरे तो इससे तो बहुत अच्छा है, अब 2 दुकान और खोलेंगे, वहाँ पे ये प्लॉट लेंगे, इसको बेच के ये करना है, ये घर बनाना है। घर तो छोटा है, पड़ोसी ने बड़ा बनाया, अब हम देखो इससे भी बड़ा बनाएंगे। पूरी जिंदगी हमको ये लगा के रखता है, रजोगुण धूमधाम में लगा के रखता है? जितने में कम में काम हो सकता है, उससे कई गुना चीज़ों में जो है ये लगा के रखता है। लोग कहते हैं कि हम अपना समय खर्च करके और पैसा कमाते हैं पूरी जिंदगी, और एक क्षण ऐसा आता है कि पैसा खर्च करके हमको समय चाहिए बाद में। फिर ये बड़ा झमेला है। तो इन तीनों गुणों को ही बैलेंस करना सिखाना है। ये भगवान इस गीता में, इस अध्याय में बताने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं गुणत्रय विभाग योग, यानी गुण कितने हैं, त्रय यानी 3 हैं, सत, रज और तम। ये तीनों गुण हम में दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, इनको काम में भी लेना है। शरीर में ये तीनों गुण हमेशा रहेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हमको कोई भगवान की प्राप्ति हो गई तो तीनों गुण भग जाएंगे ना। बड़े बड़े शुद्ध भक्त हैं, महात्मा हैं, संत हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके शरीर में भी जब तक शरीर रहेगा तीनों गुण रहेंगे ही। लेकिन भगवान कह रहे हैं विभाग योग, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा स्वरूप इनसे अलग है। तो ये गुणों का जो बंधन है, जो भगवान ने कहा 13.21 में कि तू गुण संग से बंधता है। गुण संग से मतलब तू गुणों को अपने में मानता है, गुणों को अपना मानता है। ये गुण संग से जो बंधता है, तो गुणों से कैसे तो बंधता है और कैसे मुक्त हुआ जाता है, ये बात भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भगवान जो है, देखिए क्या बता रहे हैं कि ये 3 गुण सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवा यानी पैदा होते हैं। प्रकृति से 3 गुण पैदा होते हैं जो कि इस जीवात्मा को यानी हमको बांध लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, कभी हम ध्यान करने बैठे और हमारा अच्छा ध्यान लगे तो हमको बड़ा आनंद आता है। हम कहते हैं उसके बाद आज तो मज़ा आ गया यार, क्या ध्यान लगा आज हमारा।
ये सतोगुण से बंधना है, सतोगुण का भोग है ये। क्यों? यदि आप इस सतोगुण का भोग करेंगे तो कभी जब आपका ध्यान नहीं लगेगा तो आपके मन में क्या आएगा? चेक भी आएगा। देखिए, राग और द्वेष यही माया है। जब तक हमारा कहीं ना कहीं राग है, आसक्ति है, तब तक हमारा किसी न किसी से द्वेष भी रहेगा। आप सोचें कि हमारा द्वेष नहीं रहेगा, नहीं। राग यदि कहीं है तो द्वेष तो हमारा कहीं ना कहीं रहेगा, पक्षपात हम करेंगे ही करेंगे। तो ठीक है, ध्यान अच्छा लगा है, ठीक है, नहीं लगा, ठीक है। स्वामी जी तो कहते हैं कोई परवाह नहीं करे, जैसा ही कमल जी कही गए अभी, मन को छुट्टी दे दो। स्वामी जी तो कहते हैं कहीं भी जाए, मन से हमारा क्या लेना देना है। अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने तो संकल्प मन में होता है, बुद्धि में होता है, लेकिन खुद में होता है, किया जाता है मन बुद्धि में, लेकिन खुद में होता है। तो संकल्प कर लें अपने तो कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हमको भगवान की तरफ चलना है, फिर मन बुद्धि सब ठीक हो जाएंगी अपने आप। मूल को ठीक जैसे ही किया, जड़ को, मन बुद्धि की हिम्मत नहीं है कि वो इधर उधर भाग जाए। लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम मन को भगवान में लगाना चाहते हैं, लेकिन खुद भगवान में नहीं लगना चाहते। तो इसलिए हमारा मन भी भगवान में। अच्छा, आप में से किसी को ये समस्या है, मेरे को कोई मिली नहीं, हो सकता है जोधपुर में मिल जाए, कि साहब देखो सब दुनिया व्हाट्सअप देखती है, हमारे घर में भी लोग देखते हैं, हमारा मन व्हाट्सअप में नहीं लगता भाई साहब। हम 5 मिनट भी नहीं देख पाते हैं व्हाट्सअप। 1 मिनट होता है तो इतना मन वहाँ कलकत्ता जाता है, फिर बम्बई जाता है, फिर मना हो जाता है। किसी को समस्या है? देखो, एक भी महावीर नहीं निकला। तो बताओ, ये मन तो कोई व्हाट्सएप वाला मन अलग से लाए हो खरीद के बाजार से, या ये वही मन है जो शिकायत करता है कि परमात्मा में नहीं लगता और माला में नहीं लगता? वही है। अच्छा, वही है। तो ये व्हाट्सएप में लग जाता है। अच्छा, नोटों की गिड्डी गिनने बैठते हो, जब लग जाता है, जब भी लग जाता है, या इधर उधर भागता है कि अरे यार ये क्या है, 100 की गिनती कौन गिनेगा भाई, हैं? आज ऐसा करते हैं, आज 10 गिन लिए, 2000 गुना 10, 20,000 तो आज गिन लेते हैं। और सांखला जी कल देखेंगे, कल गिनेंगे, अभी बोर हो रहे हैं हम गिनते गिनते यार। ऐसा ही होता है सांखला जी। सांखला जी कह रहे हैं हम एक सांस में गिन जाते हैं। और बल्कि उस समय गिड्डी गिनते समय पत्नी आवाज़ दे कि चाय पियोगे कि दूध पियोगे, या कोई आवाज़ दे, अच्छा वो चीज़ कहाँ रखी है, वहाँ रखी है क्या अलमारी में? नहीं, वो यूं ही नहीं बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं। 70, 71, 72, 73, 74, 75। तो कोई चाय पियोगे, चाय पियोगे, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। अब देखो आप, यानी पूरा परिवार आपको डिस्टर्ब करने लगा हुआ है, लेकिन मजाल है जो आपका मन हट जाए। आपसे बड़ा ध्यान योगी दुनिया में कौन है बताओ? आप तो दुकान खोल लो, 10-10 हज़ार रुपये ले लो, ट्रेनिंग दे दो। आप तो आप कहाँ चक्कर में फिर रहे हो, ध्यान योग के नाक का नाक बंद कर रहे हो, फूफा कर रहे हो। वैसे ही कौन सा ध्यान योग सीखना चाह रहे हो भैया? बताओ मेरे को, कौन सा ध्यान योग सीखना चाह रहे हो? तुम तो मास्टर ट्रेनर हो सब। सीखना है तो इस बेईमानी को त्यागना सीखो। ध्यान तो हमको आता है पहले से ही, हम इतने चालाक हैं कि जहां हमारा मन को लगाना है ना, वहां मजाल है। मन की ताकत है क्या? मन हमारा गुलाम है, मालिक थोड़ी है। लेकिन हम इतने चालाक हैं, क्या करें महाराज, हम तो बहुत गीता पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लगता है। हाँ, टाइम नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटे व्हाट्सएप देखते हैं, बाकी तो बिल्कुल मरने को टाइम नहीं है। मरने को टाइम नहीं है, तुम्हारी कसम भाई साहब। हाँ, रात को भी उठते हैं हम 2 बजे, जब भी व्हाट्सएप को एक बार तो देख ही देते हैं और लाइक मार देते हैं वहाँ पे भी। चल हटा, क्या बात है यार, टाइम बिल्कुल नहीं है लेकिन हमारे पास, क्या बात है। अब इनका क्या इलाज करें भाई? हम खुद का क्या इलाज करें तो खुद ही सोचें, दूसरा तो कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। तभी तो भगवान ने बोल दिया, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसाद। अर्जुन, तू खुद ही खुद का मित्र है और खुद ही खुद का शत्रु है, किसको दोष दें? तो भगवान यही बात कह रहे हैं, अर्जुन मन से
गुणों से तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू अलग है और मन अलग है। अर्जुन इतना स्पष्ट समाधान देने के बाद भी भगवान से फिर प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, जो गुणों से पार चले जाते हैं उनके लक्षण क्या हैं, यानी गुणातीत जो हो जाते हैं उनके क्या लक्षण हैं, हम कैसे पहचाने उनको, और गुणातीत होने का कोई उपाय बताइए। यानी अर्जुन कोई और सरल उपाय पूछना चाह रहे हैं। अभी तो भगवान ने बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष अलग अलग है, ये बताया, लेकिन अर्जुन कोई और सरल उपाय जानना चाह रहे हैं। तो अब भगवान जो है वो सरल उपाय बता रहे हैं। देखिए, पहले तो लक्षण बताए भगवान ने, गुणातीत के वही लक्षण है, सुख दुख में समान हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, मान अपमान में, निंदा में, सब में समान हो जाएगा वो, है ना। ये ऐसे गुणातीत के लक्षण है, कुल मिला के वो समता में स्थित हो जाएगा। अब जो बात है असली, गुणातीत होने का उपाय भगवान फिर दोबारा से बताते हैं इस अध्याय में अर्जुन के पूछने पर। मानो कोई गुप्त बात बता रहे हैं, कोई सरल उपाय बता रहे हैं जिसको कि हम कर सकते हैं। क्योंकि समता के जो श्लोक है ना, देखो पूरी गीता में समता के श्लोक कई जगह आए, 5 जगह आए। किसी भी जगह के समता के श्लोकों को आप उठा लें, एक भी बात का पालन हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक ही चीज बता दूं, चलो एक ही चीज, 5 जगह में से एक ही जगह एक चीज पे बात कर लें। कोई हमारी निंदा करे और कोई हमारी बड़ाई करे, दोनों के प्रति हम समता में रहते हैं क्या? पड़ता है कहाँ रहना पड़ता है यानी जो आपकी निंदा करे उसको आप गले लगाते हो, प्रेम करते हो, और बड़ाई करने वाले को धक्का दे देते हो, दोनों में बराबर है। फिर तो आपको तो जरूरत नहीं है फिर इस श्लोक को सुनने की। यदि आपका निंदा में और बड़ाई में यदि समान भाव है, देखो क्या होता है कि हमको कई बार अपने आप को भी हम रीड नहीं कर पाते हैं, है ना, बड़ी गलतफहमी रहती है हमको। स्वामी जी महाराज को एक बार किसी ने कहा ऐसे ही, स्वामी जी महाराज के सामने ही घटना है, सत्य घटना। किसी ने कहा हमारे जैसे नहीं कि स्वामी जी महाराज इतने दिन से गीता पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, यानी हम मान अपमान बिल्कुल गुणातीत हो गए, हम ऊपर उठ गए एकदम जगत से, बिल्कुल समता में रहते हैं हम एकदम, है ना। तो स्वामी जी ने कहा चलो बढ़िया महाराज, इतने दिन से हम जो है प्रवचन दे रहे हैं, कोई एक आदमी तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ। तो स्वामी जी महाराज ने उससे पूछा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, कोई आपकी बड़ाई करता है, अरे आप कितनी अच्छी हो, कितने गुण हैं आप में, कैसी बात है, कैसी रोटी बनाती हो, कैसा क्या करते हो, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। और कोई आपको गाली दे बिना बाती, तुम्हारे ऐसा कोई दुष्ट नहीं, तुमने ऐसे ऐसे काम किए अपने बहू में घर के संग, ऐसा तो कोई नहीं करता, फलाना ढिकाना मान लो, दुनिया भर की गालियां आपको दे, तो कैसा लगता है? तो उसने कहा हमारा अच्छा नहीं लगता। तो स्वामी जी ने कहा भैया तेरे को ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तो ये ब्रह्म ज्ञान हमको बहुत होता है ना, ब्रह्म डाउट। अभी कोई हमको, मैं आपको बताऊं, हमारी सारी श्रद्धा, मैं आपको कटु शब्द बोल देता हूं, चलिए मन में आ रहे हैं मेरे, हमारी श्रद्धा भी बहुत उथली होती है। यदि 2 शब्द मार देना गुरु, जिसको हम गुरु मान रहे हैं अपने मन में, 2 इधर से लगा दे और 2 इधर से लगा दे और सारा अहम चकनाचूर कर दे, हटन दम्भी कहीं का, पाखंडी कहीं का, तो उस गुरु को कह दें तू जा कुएं में, तेरा क्या लेना देना है। हाँ, बहुत मिलते हैं जिसको माला नारियल देंगे हमारे लिए तैयार है, हमारे पास कम है क्या पैसे, हम झांके नहीं उसे घर पे दोबारा। ये हमारा लेवल है, ये श्रद्धा है हमारी। काई का समता होगी हमारे अंदर बहुत। देखिए नहीं हो सकता भाई, आप पढ़ो अच्छे से, संभव नहीं है। कहीं न कहीं तुलसीदास जी जैसे संत कह रहे हैं, मान लें बात, तुलसीदास जी जैसे संत कह रहे हैं कि को भल कह दे, आपके लिए कह रहा हूं,
को भल कह दे, यह वासना उड़ते ना जाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं सब कुछ कहने के बाद कि कोई मुझे अच्छा समझे, कोई मेरी बड़ाई कर दे, कोई मुझे भला कह दे, ये अंदर से कामना हे प्रभु मेरी अभी भी नहीं जा रही है। ओहो, काय की समता। तो भगवान इस समता को छोड़ के अब एक नई बात बता रहे हैं, उससे हम इस समता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। एक शॉर्टकट बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते, सैगुणान समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वो इन गुणों का अतिक्रमण करके और ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। अव्यभिचारिणी भक्ति, ये भगवान ने सूत्र बता दिया। व्यभिचार किसे कहते हैं? एक स्त्री या एक पुरुष का संबंध यदि दो से हो, एक से ज्यादा से हो, तो वो व्यभिचार है। यही परिभाषा है हमारे यहां। भगवान व्यभिचार की जगह किसकी बात कर रहे हैं? अव्यभिचारी, यानी हमारा संबंध एक से हो, वही बिल्कुल अनन्य। अब हमने धन का आश्रय ले रखा है, पता नहीं किस किस का आश्रय ले रखा है, साधन का ले रखा है, नहीं, केवल और केवल यदि भगवान का आश्रय है तो हम अव्यभिचारिणी हो जाएगी हमारी भक्ति। भगवान कहते हैं तू अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा सेवन कर, यानी अपना सारा कर्तव्य कर्म भी कर, लेकिन तेरा आश्रय, तेरी निष्ठा, तेरा मन, तेरी बुद्धि केवल और केवल मेरे में। फिर तू काम सारे कर। तो हम कहें कि साहब ये कैसे संभव है? संसार में तो भांति भांति के लोग मिलेंगे, भांति भांति की परिस्थितियां मिलेंगी, तो उन सबके प्रति हम कैसे अव्यभिचारिणी भक्ति रखेंगे, भगवान की बात रखेंगे? तो स्वामी जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हैं। पतिव्रता स्त्री की निष्ठा, उसका संबंध केवल और केवल अपने पति से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने देवर को, जेठ को, ससुर को डंडा मारेगी, नहीं। उन सबकी वो सेवा करेगी, केयर करेगी, लेकिन किसके नाते से करेगी? पति के नाते से करेगी। जेठ कौन उसके लिए? पति का बड़ा भाई, इसलिए जेठ है, नहीं तो काई का जेठ है। मां कौन है? सासू हमारी पति की मां है भाई। सारे जो संबंध हैं उसके वो किसके नाते हैं? इंडिपेंडेंट संबंध कोई है ही नहीं उसका। ऐसे ही भक्त का, साधक का जितने भी संबंध शरीर में, संसार में होते हैं, वो सब किसके नाते से होते हैं? भगवान के नाते से होते हैं। पत्नी है तो भगवान की है, मैं भी भगवान का हूं, बस। पति, पुत्र, जितना भी सब कुछ, सब संसार का सब कुछ भगवान से। गाड़ी है भगवान की है, ठीक है, काम में हम ले रहे हैं, भगवान ने दे रखी है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, कुछ भी भगवान के संबंध के बिना नहीं होता। उसका केंद्र में उसके भगवान ही हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये दूसरों ना कोई जो है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल तो हम बहुत कहते हैं, लेकिन दूसरों ना कोई, ये कहना अव्यभिचारिणी भक्ति है। ये अव्यभिचारिणी भक्ति होगी तो हम संसार में नाना तरह के व्यवहार करते हुए, सब काम करते हुए भी एक भगवान में ही अपनी निष्ठा रख सकते हैं। और भगवान कहते हैं वो गुणों को कब अतिक्रमण कर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कि सांखला जी ने अभी प्रश्न उठाया, ऐसा ही प्रश्न एक बार एक साधक ने कहा, राजेंद्र दास जी महाराज से पूछा था। राजेंद्र दास जी महाराज गए उनके घर पे, तो उन्होंने कहा साहब हमारे भक्ति होती नहीं, माला होती नहीं, कुछ होता नहीं, जानते पूछते सब हैं, सुन तो सब लिया, होती कुछ नहीं है, हमसे मन नहीं लगता हमारा, क्या करें? तो राजेंद्र दास जी महाराज उनको क्या है कि आप एक काम करो, आप श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करो, खुद ही समझ समझ के करो। आप कोई नियम नहीं है कि इतनी चौपाई, इतना श्लोक, कुछ नहीं, एक एक चीज को पढ़ते हुए करो, आप समझते हुए।
तो साल भर बाद जब वो गए तो उन्होंने कहा, महाराज, उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि अभी भी हमसे कोई माला जब तब कुछ नहीं होता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का पारायण हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन इतना आनंद आता है उस प्रकरण में कि आप मत पूछो बस। लेकिन हमसे हो कुछ नहीं रहा। हमारी तो राजेंद्र दास जी ने कहा, भैया सब कुछ तो हो गया तेरा, और क्या होना बाकी है। ये वही बात है कि चैतन्य महाप्रभु के पास एक अनपढ़ शिष्य था, तो वो गीता पढ़ता था, तो एक तो वो उल्टा पकड़ लेता था गीता को, कई बार उल्टा पकड़ लेता, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और श्लोक बोलता था तो वो भी अशुद्ध बोलता था, ऊट पटांग बोलता था, और लेकिन रोता था पढ़ते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने कहा चैतन्य महाप्रभु से, महाराज ये इसको रोको, आपके साथ रहता है, ये ऊट पटांग तो श्लोक पढ़ता है, उच्चारण आता नहीं, रोता रहता है, फूहड़ बिल्कुल, है ना, गीता पढ़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया उसको कि भाई तुम, हाँ महाराज मेरे को उच्चारण तो नहीं आता है, तो तुम रोते क्यों हो फिर? कि रोते क्या है महाराज, मेरे को बस 2 ही चीज़ आती हैं गीता में, ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अर्जुन उवाच, भगवान उवाच। तो भगवान उवाच जब मैं पढ़ता हूँ तो महाराज मेरे को वो रथ दिखता है जिसमें भगवान अर्जुन बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और अर्जुन हाथ जोड़ के उनके उपदेशों को ग्रहण कर रहे हैं। दोनों तरफ सेनाएं हैं। महाराज मेरा वो इतना भगवान इतनी प्रेम भरी दृष्टि से अर्जुन की तरफ देखते हैं, बस मेरे घंटों बीत जाते हैं और मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। बाकी मुझे किसी भी श्लोक का कुछ भी अर्थ पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गीता पढ़ने का अधिकारी यही है, आगे से कोई भी इसको टोकना मत। ये अव्यभिचारिणी भक्ति, इसके लिए पांडित्य की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, श्लोकों को रटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत है कि केवल और केवल भगवान मेरे हैं, और जो मेरे हैं उनकी हर बात को मुझे मानना चाहिए, उनका काम करना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, ये आप अपने अंदर टटोलें। यदि आप किसी को वास्तव में प्रेम करते हैं, मैं दैहिक प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, जिस चीज को हम प्रेम समझते हैं, जो कि शारीरिक आकर्षण पे या धन या सुविधाओं के दम पे होता है, वो आज होगा तो कल जाएगा भी। लेकिन कई बार रिश्तों में निष्कामता भी होती है और एक प्रेम भी होता है, दादा दादी के प्रति, पत्नी, किसी के प्रति भी हो सकता है। तो जिसको आप वास्तव में चाहते हैं या प्रेम करते हैं, तो उसको कैसे सुख मिले आपके किसी बात से, ये आपके मन में आती है बात। यदि आप अपने दादाजी को प्रेम करते हैं तो दादाजी रात को भी यदि आपसे कह दें कि बेटा मेरे को 1 गिलास पानी लिया, तो आपको उस पानी को लाके दौड़ते और देने में खुशी होगी। आपको बिल्कुल भी एक क्षण भी आपके मन में आलस नहीं आ सकता, यदि प्रेम है तो, बल्कि आनंद आएगा कि मेरी सेवा एक्सेप्ट कर ली गई। लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर बात दूसरी, फिर आलस भी आएगा, नींद भी टूटेगी, बहुत अलग बात होगी। तो जब हम भगवान का काम करते हैं ना, तब ये प्रेम हमारा बढ़ता है, तब भगवान अपना चित्त द्रवित कर देते हैं और वो दे देते हैं हमको जो हम कभी सोच नहीं सकते, जिसकी कल्पना नहीं है हमको। अभी तो हम जो सोच रहे हैं, पढ़ा के, गीता पढ़ के क्या ले लेंगे, क्या मुक्ति और क्या, वो सब वो बहुत अलग चीज़ें हैं। लेकिन यदि भगवान का काम करेंगे, हम गीता प्रचार करेंगे, तो भगवान वो देने वाले हैं हमको जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। और जिंदगी के हर मोड़ पे भगवान खड़े मिलेंगे। मैं आपको ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जब आपको लगेगा कि कोई नहीं है दिशा दिखाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला, क्या करें क्या नहीं करें, बड़ी विकट परिस्थिति में फंसे महाराज जिंदगी में आती हैं, तब भगवान हल्के से आपको इशारा करेंगे, उस समय भी साथ रहेंगे। लेकिन इसके लिए पहल थोड़ा सा हम करें कि हम भगवान का भी काम करेंगे थोड़ा समय निकाल के। ये अव्यभिचारिणी भक्ति है हमारी, है ना। करें इस चीज़ को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और आप सब लोग, मेरा निवेदन है, फॉर्म ले लें उनसे, क्लास के फॉर्म ले लें, भर दें आप कल तक, आज ले लें, जरूर भर दें, है ना। सभी लोग क्लास के ले लें, एक फॉर्म चाहे तो एक्स्ट्रा ले लें भले, लेकिन वेस्टेज नहीं करें भाई फॉर्म का, है ना।
क्योंकि हम आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन उन सबको पैसों को हम वापस लौटाएंगे। हाँ, वेस्टेज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बस ऐसे रख दी 10-5 कॉपी, नहीं, भरें उसको। कल हम फिर मिलते हैं 9